सीरिया, एक ऐसा देश जिसे कभी अपनी प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था, आज संघर्ष और युद्ध का प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सीरिया का यह संकट सिर्फ सत्ता की लड़ाई तक सीमित नहीं है? इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी है, जो ऊर्जा के संसाधनों और पाइपलाइनों से जुड़ी है। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कैसे सीरिया की पाइपलाइन राजनीति ने इस पूरे क्षेत्र को जटिल बना दिया है और इस खेल में असली फायदा किसे हो रहा है। सीरिया का संघर्ष सिर्फ सत्ता या राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है। यह एक ऐसे जटिल भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है जिसमें तेल और गैस के संसाधनों पर नियंत्रण और पाइपलाइन की परियोजनाएं एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। 2011 में सीरिया में जो गृह युद्ध शुरू हुआ, वह जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। कई देशों ने इसमें अपनी अपनी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हस्तक्षेप किया। सीरिया की भौगोलिक स्थिति इसे ऊर्जा के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। यह देश उन पाइपलाइन परियोजनाओं का केंद्र है जो मध्य पूर्व के ऊर्जा संसाधनों को यूरोप तक पहुंचा सकती हैं। यही कारण है कि यहां का संघर्ष महज एक आंतरिक समस्या नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। पाइपलाइनों का महत्व सिर्फ ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है। ये पाइपलाइनें किसी भी देश की आर्थिक और भू राजनीतिक ताकत का प्रतीक होती हैं। इनसे न केवल प्रवाह सुनिश्चित होता है, बल्कि इससे उन देशों को भारी राजस्व भी प्राप्त होता है जहां से ये पाइपलाइन गुजरती है। इसके अलावा पाइपलाइनें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सहयोग को भी प्रभावित करती हैं। एक देश के लिए पाइपलाइन का मार्ग उसे रणनीतिक महत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरे देश के लिए यह उसकी ऊर्जा निर्भरता को कम करने का साधन बनता है। कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देशों में से एक है, ने 2009 में एक महत्वाकांक्षी पाइपलाइन परियोजना का प्रस्ताव दिया। इस पाइपलाइन का मार्ग कतर से सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और तुर्की होकर यूरोप तक जाता। यह परियोजना यूरोप के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक नया और सस्ता विकल्प साबित हो सकती थी, क्योंकि यह रूस पर यूरोप की निर्भरता को कम कर देती। लेकिन इस परियोजना के सामने सबसे बड़ी बाधा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के रूप में आई। असद ने इस पाइपलाइन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसका कारण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी था। कतर और उसके सहयोगी देश सीरिया के शासन को पसंद नहीं करते थे और उनका उद्देश्य असद सरकार को कमजोर करना था। असद ने इसके बजाय ईरान द्वारा प्रस्तावित एक प्रतिस्पर्धी परियोजना का समर्थन किया। ईरान की इस पाइपलाइन परियोजना का मार्ग ईरान, इराक और सीरिया से होकर यूरोप तक जाने वाला था। यह परियोजना रूस के हितों के अनुरूप थी, क्योंकि इससे यूरोप में रूस की ऊर्जा आपूर्ति पर पकड़ मजबूत रहती। दूसरी ओर कतर तुर्की पाइपलाइन यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति में रूस की निर्भरता से आजादी दिला सकती थी। इस कारण से यह संघर्ष केवल पाइपलाइन के मार्ग का नहीं रहा, बल्कि यह दो बड़ी शक्तियों, रूस और पश्चिमी देशों के बीच भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदल गया। इस विवाद ने मध्य पूर्व के देशों को भी विभाजित कर दिया। एक तरफ कतर और सऊदी अरब जैसे देश थे, जो कतर तुर्की पाइपलाइन का समर्थन कर रहे थे। इनका उद्देश्य सीरिया में असद सरकार को हटाना था, ताकि इस परियोजना को मंजूरी मिल सके। दूसरी ओर ईरान और रूस असद सरकार का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने असद को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की, ताकि वह सत्ता में बने रहें और ईरान की पाइपलाइन परियोजना को लागू कर सकें। यह संघर्ष केवल ऊर्जा और पाइपलाइन तक सीमित नहीं रहा। इसने सीरिया को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। सीरिया में अस्थिरता और युद्ध ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। लाखों सीरियाई नागरिकों को अपना घर छोड़कर अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी। इस शरणार्थी संकट ने यूरोप और अन्य देशों पर भारी सामाजिक और आर्थिक दबाव डाला। पाइपलाइनों को लेकर यह संघर्ष वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के बड़े सवालों को भी उजागर करता है। यूरोप, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रूस पर निर्भर है, को कतर तुर्की पाइपलाइन के रूप में एक बेहतर विकल्प नजर आया। लेकिन रूस, जो अपनी ऊर्जा अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखना चाहता था, ने ईरान, सीरिया,
पाइपलाइन का समर्थन किया। इस प्रकार यह मुद्दा सिर्फ मध्य पूर्व का नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो गया। पाइपलाइनों का मार्ग तय करना केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भू राजनीतिक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुका है। जो देश इन पाइपलाइनों को नियंत्रित करते हैं, वे न केवल राजस्व अर्जित करते हैं, बल्कि अन्य देशों पर अपनी राजनीतिक पकड़ भी मजबूत करते हैं। इस विवाद ने यह साफ कर दिया कि आधुनिक संघर्ष केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते। ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण और उनके वितरण के मुद्दे अब देशों के बीच युद्ध का एक नया तरीका बन चुके हैं। पाइपलाइनों का महत्व केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक है। यह संघर्ष यह भी दर्शाता है कि कैसे ऊर्जा के स्रोत और उनके वितरण के लिए की जाने वाली राजनीति पूरी दुनिया की स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। इस राजनीतिक खेल और ऊर्जा संघर्ष का सबसे बड़ा खामियाजा सीरिया की जनता को भुगतना पड़ा है। 1 दशक से भी ज्यादा समय से यह देश युद्ध, गरीबी और विस्थापन की आग में जल रहा है। इस संघर्ष की शुरुआत 2011 में हुई, जब सीरिया में असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। हालांकि इन प्रदर्शनों ने जल्द ही गृहयुद्ध का रूप ले लिया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का दखल बढ़ता गया। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने सीरिया की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज सीरिया की हालत यह है कि वहां न तो पर्याप्त रोजगार के अवसर हैं और न ही बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं। लाखों लोग अपनी जमीन, अपने घर और अपनी रोजी रोटी छोड़कर शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए हैं। इन शरणार्थियों में बच्चों और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो पड़ोसी देशों और यूरोप में शरण की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के लिए यह पलायन आसान नहीं रहा। कई ने इस यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाई और जो बच गए, उन्हें शरणार्थी शिविरों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सीरिया के अंदर की स्थिति और भी भयावह है। देश के कई हिस्सों में आतंकवादी गुट सक्रिय हो गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के जरिए पाइपलाइनों और ऊर्जा स्रोतों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन गुटों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सीरिया को अस्थिर करना नहीं है, बल्कि इसे वैश्विक ऊर्जा संघर्ष का केंद्र बनाना भी है। वे ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जिससे यह क्षेत्र और अधिक अशांत हो गया है। इन आतंकवादी गुटों की गतिविधियों ने न केवल सीरिया की जनता के लिए जीवन को और कठिन बना दिया है, बल्कि इसने इस संघर्ष को और भी जटिल बना दिया है। यह स्पष्ट है कि इन गुटों को हथियार और वित्तीय मदद विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से मिल रही है, जो सीरिया के मुद्दे को सुलझाने की बजाय इसे और उलझा रहे हैं। यह संघर्ष यह सवाल उठाता है कि असली लाभ किसे मिल रहा है। सीरिया के लोग तो स्पष्ट रूप से इस संघर्ष के सबसे बड़े पीड़ित हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो यह संघर्ष सिर्फ सीरिया की सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष है, जिसमें पश्चिमी देश, रूस, ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां अपनी अपनी ऊर्जा और राजनीतिक रणनीतियों को साधने में लगी हैं। पश्चिमी देशों के लिए सीरिया का संघर्ष उनकी ऊर्जा सुरक्षा के प्रयासों से जुड़ा है। यूरोप, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रूस पर निर्भर है, इस संघर्ष को उस निर्भरता को तोड़ने के एक अवसर के रूप में देखता है। कतर तुर्की पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं को लागू करने के प्रयास इसी रणनीति का हिस्सा हैं। दूसरी ओर रूस और ईरान की रणनीति इस संघर्ष को अपने फायदे के लिए मोड़ने की है। रूस, जो अपनी ऊर्जा निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, सीरिया में असद सरकार का समर्थन इसलिए कर रहा है ताकि यूरोप में अपनी ऊर्जा आपूर्ति का दबदबा बनाए रखा जा सके। इसी तरह ईरान अपनी क्षेत्रीय शक्ति और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए सीरिया के जरिए यूरोप तक गैस पहुंचाने की योजना बना रहा है। सीरिया का संघर्ष यह सिखाता है कि वैश्विक राजनीति में शक्तिशाली देशों के हित आम जनता की जिंदगियों को कितना प्रभावित कर सकते हैं। यह संघर्ष न केवल सीरिया की जनता के लिए विनाशकारी रहा है, बल्कि यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। इस पूरे विवाद में यह समझना जरूरी है कि शक्तिशाली देशों के लिए ऊर्जा संसाधन केवल आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि ये उनके राजनीतिक प्रभाव और भू राजनीतिक ताकत का माध्यम भी है। लेकिन इन सब के बीच
सबसे ज्यादा पीड़ा उन निर्दोष लोगों को सहनी पड़ती है जिनकी जिंदगियां इन संघर्षों की भेंट चढ़ जाती हैं। सीरिया का यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि वैश्विक राजनीति में हितों और रणनीतियों के खेल में हमेशा कमजोर और आम जनता को ही सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। यह न केवल सीरिया बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि ऊर्जा संसाधनों और उनके वितरण को लेकर की जाने वाली राजनीति कितनी विनाशकारी हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।